अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद रिजवानुल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देखिए हैं नवाब न्यूज़ HD इंटरनेशनल डिजिटल चैनल। आज उनसे मिलवाते हैं वो कौन सी शख्सियत थी जो किसी भी तारफ़ की मोहताज नहीं, जिन्होंने बुरेवाला शहर का नाम रोशन किया। आज इनसे जानते हैं इनका क्या ख्वाब था, ये किस तरह कामयाब हुई। नरमीम ज़हरा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, शुक्रिया। आप कैसा महसूस करती हैं कि आपने बुरेवाला शहर में पहली पोजीशन हासिल की? मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने वालिदैन, अपने उस्ताज़ा कराम और अपने गांव वालों का नाम रोशन किया है। इन सब की दुआओं की वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुँची हूँ। आप किस गांव में रहते हैं और गांव के लोग कैसे पाए जाते हैं? मैं 505 EB बुरेवाला में रहती हूँ। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ के लोग बहुत एजुकेटेड और सपोर्टिव है। वो यहाँ के बहुत से, हमारे ख़ानदान के बहुत से लोग हमारे घर आए, उन्होंने मुबारकबाद दी और बहुत से तोहफ़े दिए और मेरी हौसला अफजाई की। और दिल की गहराइयों से मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। आप बुरेवाला कौन से स्कूल में तालीम हासिल की जहाँ से आपने ये पहली पोजीशन हासिल की और अपने स्कूल का नाम रोशन किया? वो स्कूल भी ज़रा बताएं और वो एकेडमी का नाम भी बताएं। सबसे पहले तो प्रोजेनेटर स्कूल से मैं पढ़ी हूँ। वहाँ के टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मुझे करियर एडवाइस दी है। और उसके बाद एकेडमी, मैं अलहम्द साइंस एकेडमी से पढ़ी हूँ, जहाँ पे सर रिजवान साहब ने काफ़ी मेहनत की है और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट की है। रिज़ल्ट आने से पहले आपको कितना यकीन था कि मैं पहली पोजीशन हासिल करूंगी और अपने बुरेवाला शहर का, अपने अजीज़ों का, रिश्तेदारों का और अपने वालिद और वालदा का नाम रोशन करूंगी? रिज़ल्ट आने से पहले मुझे पूरा यकीन था कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा और मैं कुछ ना कुछ ज़रूर अचीव करूँगी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी और मेहनत का सिला ज़रूर मिलता है। जब आपका रिज़ल्ट आया, पहली पोजीशन देखी, तो आपके जहन में कौन सा ख्याल आया? आपने पहली खुशखबरी की खबर किसको सुनाई? जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने अपने पेरेंट्स को और अपनी फैमिली को बताया और वो भी बहुत खुश हुए और मुझे मुबारकबाद दी। आपके कुल कितने नंबर थे और आपने कितने हासिल किए? मेरे टोटल 1200 नंबर थे मैट्रिक के और उनमें से मैंने 1158 हासिल किए हैं। और पहली पोजीशन हासिल की? जी, मुझे पहली पोजीशन हासिल करने में बहुत खुशी हुई है। आपके ख्याल में अच्छे नंबर लेना काफ़ी हैं या अच्छा इंसान बनना भी ज़रूरी है? देखिए, अच्छे नंबर लेना अपनी जगह है, लेकिन अच्छा इंसान भी होना चाहिए। इंसान की पहचान उसकी तालीम से ज़्यादा उसके इखलाक की वजह से होती है, इसलिए इंसान अच्छे इखलाक का होना चाहिए। आपकी रोज़मर्रा की पढ़ाई का क्या मामूल था? सबसे पहले तो मैं स्कूल जाती थी, उसके बाद स्कूल से आकर मैं एकेडमी जाती थी और उसके बाद घर में आकर 2-3 घंटे पढ़ाई करती थी, दिल लगाकर पढ़ाई करती थी। आपने सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन या दूसरी चीज़ों से आपने अपने आप को कैसे बचाया, कैसे महफूज रखा? मैं सोशल मीडिया वगैरह यूज़ नहीं करती। मेरा इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं है। मेरी सारी की सारी तवज्जो पढ़ाई की तरफ है। कामयाबी के इस सफ़र में आपका हौसला सबसे बड़ा कौन बना? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का करम है, उसके बाद मेरे वालिदैन और मेरे टीचर्स मेरी सपोर्ट बने, जिनकी वजह से मुझे ये कामयाबी मिली। बुरेवाला के दीगर तलबात जो हालात से घबरा जाते हैं, तंग आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? कैसे वो मेहनत करें? वो भी आप जैसा बनना चाहते हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? मैं उनको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि वो मेहनत करते रहें, कंटिन्यूस मेहनत करते रहें, क्योंकि अल्लाह ताला मेहनत का सिला ज़रूर देता है और उनके पेरेंट्स को चाहिए कि उन्हें हमेशा सपोर्ट करते रहें। आप अपने वालिदैन की कुर्बानियों के बारे में कुछ बताएं। कितनी कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं? मेरे घर वालों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं मुझे पढ़ाने के लिए। मेरे बाबा ने, मेरे घर वालों ने, मेरे चाचुओं ने, ताकि मैं पढ़ूं, और इन्होंने बहुत स्ट्रगल की है, बहुत मेहनत की है ताकि मैं अपने ख़ानदान का नाम रोशन करूं। आपके वालिदैन के अलावा आपके ख़ानदान में से किस किस ने आपको सपोर्ट की, वो ज़रा डिटेल से बताएं मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख़ानदान में से तमाम लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट की है। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 8 चाचू हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की है और उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है मुझे पढ़ाने के लिए। और मेरे एक चाचू डॉक्टर हैं, जिनकी वजह से मुझे शौक़ पैदा हुआ कि मैं भी डॉक्टर बनूँ। और उसके अलावा मेरी पुप्पो ने भी बहुत मेहनत की है मुझे पढ़ाने के लिए, और तमाम सारे ख़ानदान ने बहुत मेहनत की है। आपका तालीम का सफ़र कैसा रहा और आगे आपके जहन में कौन सा ख्वाब है जो आप पूरा करना चाहती हैं?
जी, मैंने FSC प्री मेडिकल में पंजाब कॉलेज में एडमिशन लिया है और मेरा ख्वाब है कि मैं डॉक्टर बनूं और मैं इसके लिए काफ़ी मेहनत करूंगी और डॉक्टर बन के लोगों की मदद करूंगी और ख़ुद को कामयाब देखना चाहती हूँ और मज़लूमों की मदद करना चाहती हूँ। जी, तलबा का वालिद मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं इनके क्या जज्बात हैं, इन्हीं की ज़बानें जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अंकल ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਕ ਘਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਰੇ। ਕੋਈ ਗੁਲਦਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਮਠਾਈ, ਕੋਈ ਕੇਕ, ਕੋਈ ਕੁਛ। ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ, ਚੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਚੱਕ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾਓ, ਪੜ੍ਹਾਓ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ। ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਆ। ਆਖਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਿੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਾँव ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਬੂਰੇਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਔਰ ਦੀਗਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਿदैन ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਇਹ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਆਏ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਔਰ ਚੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੱਕ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲੇ, ਚੱਕ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, मैं उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ शुक्रिया अदा करता हाँ दिल की गहराइयों नाल। इसके साथ ही दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।